सदगुरु के वचनों पर हमें विश्वास होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर की दवाई लेंगे और डॉक्टर पर विश्वास ही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। ये प्रथम सीढ़ी है विश्वास की। आपको अपने गुरु पर विश्वास होना चाहिए, उनके वचनों पर विश्वास होना चाहिए। श्री रामचरितमानस की ये पावन पंक्ति, जिसका आशय है कि सद्गुरु भगवान वैद्यराज हैं, इनके वचन पर विश्वास करना यही भवरूप मिटाने के लिए औषधि सेवन है। यह औषधि है। क्या है? गुरु के वचनों पर विश्वास। सद्गुरु भगवान वैद्य हैं और उनका वचन औषधि है। और मेरे प्रेमियों, समर्पण ही यहाँ संयम है। विषय आसक्ति से परहेज ही परहेज है। विषयों से मन को दूर रखना परहेज है। तो आप औषधि लेंगे तो आपको डॉक्टर बताता है ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये परहेज करना है। तो विषय आसक्ति हैं, उनका परहेज है। और गुरुदेव के वचन पर विश्वास ही औषधि है। और भगवान सद्गुरुदेव को इस रूप में देखें कि गुरु भगवान भवरूप मिटाने वाले हैं। पहली बात तो यह कि भवरोग है क्या? भव कहते हैं संसार को, और रोग है इस संसार में बार बार आना जाना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। तो तब तो एक ही बात कही जा सकती है मेरे प्रेमियों कि आना जाना रोग क्यों है। ऐसे तो स्वस्थ आदमी भी आते जाते हैं, आना जाना रोग नहीं है, पर रोग के कारण आना जाना रोग है। उसके पीछे कारण क्या है आपका? हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो ऐसे जाने में कठिनाई नहीं है। हम लोग रोगियों को देखने जाते हैं, पेशेंट को देखने जाते हैं, और जो सेवा होती है करते हैं, सहानुभूति रखते हैं और फिर लौटकर आ जाते हैं, पर रोगी नहीं होते। और जिस अस्पताल में डॉक्टर आते जाते हैं उस हॉस्पिटल में रोगी भी आते जाते हैं। लेकिन मेरे प्रेमियों, अंतर इतना है कि एक बीमार होकर आते हैं और दूसरे बीमारी दूर करने के लिए जाते हैं। बस यही अंतर है हम लोगों में और सद्गुरु संतों में। क्या अंतर है? हम रोग के कारण संसार में आते जाते हैं और सद्गुरु भगवान रोग मिटाने के लिए संसार में आते जाते हैं। ये अंतर है हम में और तुम में। संसारी और साधु में यही तो अंतर है। जो रोग के कारण आवे वह संसारी, और जो रोगी के कारण आए वो साधु। तो रोग के कारण नहीं आते, रोगी के कारण आते हैं सद्गुरुदेव। रोग की दुर्बलता जिसमें हो वह सामान्य जीव है, लेकिन रोगी पर करुणा के कारण जिनके मन में दुर्बलता आ जाए, करुणा के कारण ही संत हैं। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय मक्खन की तरह होता है। सद्गुरु से देखा नहीं जाता। सद्गुरु से अपने भक्तों का, अपने जीवों का दुख देखा नहीं जाता। वो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं अपने भक्त की कल्याण के लिए। यहाँ पर एक दृष्टांत आता है। भगवान कृष्ण छोटे से हैं। माँ यशोदा आज जमुना जी में पूजा करने जा रही हैं। थाल में दीपक सजाए हैं, गोपियाँ भी संग में हैं और कन्हैया भी संग में हैं। कन्हैया बोलते हैं कि मैया कहाँ जा रही हो? यशोदा जी ने कहा कि यमुना जी का पूजन करने। तो कन्हैया ने कहा कि मैं भी चलूँगा।
तो यशोदा मुस्कुराकर बोली कि तू कब से भक्त हो गया है? तेरी रोज़ शिकायतें आती हैं चोरी करने की, तू कब से भक्त हो गया? तो कन्हैया ने कहा कि मैया, अगर कोई पुजारी हो जाए तो क्या उसे चोर कहा जाएगा? फिर तो पुजारी है। तो मैं तो आज पूजा करने आपके साथ चल रहा हूँ। यशोदा जी बोली अच्छा चलो। साथ गए, मैया ने दीपक जलाए दिए, और मैया के साथ गोपियों ने भी दीपक जलाए। यमुना जी की आरती उतारी और दिए बहा दिए। गोपियाँ और यशोदा जी हाथ जोड़कर बैठ गई, प्रार्थना करने लगी। सब ने आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करती हैं यशोदा जी कि मेरा कन्हैया प्रसन्न रहे, खुश रहे, सदा आनंद में रहे। भगवान श्री कृष्ण कभी लहरों की तरफ देखते हैं, कभी उन दीपकों की तरफ देखते हैं, और कभी उन माताओं की ओर देखते हैं। कन्हैया ने सोचा कि सबने आंखें बंद कर रखी हैं, मौका अच्छा है, और यमुना जी में उतर गए। छोटे से कन्हैया कमर कमर तक जल में खड़े हैं और दीपकों की ओर हाथ से इशारा कर रहे हैं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब लहरों में बहते हुए दीपक कुछ बह गए, कुछ भगवान कृष्ण की ओर आ गए। कन्हैया ने सभी दियों को समेटा और अपने पीताम्बर में बांध लिया और पोटली रखकर बैठ गए। मैया ने आंख खोली, प्रणाम किया, तो बोला कन्हैया तुम भी प्रणाम कर लो। कन्हैया ने कहा मैंने भी यमुना जी को प्रणाम कर लिया, चलो अब घर चलें। सब चलने लगे। कन्हैया ने अपनी पोटली उठाई और चल पड़ा। मैया बोली कि ये क्या है पोटली में? कन्हैया बोले मैया, किसी दूसरे की पोटली खोलकर देखी नहीं जाती। यशोदा जी मुस्कुराकर बोली कि चोर की जरूर देखनी चाहिए। कन्हैया बोले मैया तेरी बहुत बुरी आदत है, गोपियों ने झूठा आरोप लगाया और तुम भी मुझे चोर कहती हो। पोटली खोल के दिखा दी, उसमें दिए थे। तो मैया बोली कि दिए क्या हमने बांधने के लिए बहाए थे? बहने क्यों नहीं दिए? कन्हैया सिर झुकाकर बोला मैया मैं अपने स्वभाव से विवश हूँ। आपने तो दिए बहा दिए और आँख बंद कर ली, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं किसी को बहने नहीं देख पाता, मैं किसी को बहते हुए नहीं देख पाता। इसलिए मैं यमुना जी में उतर गया और इन दीपकों को बहते हुए नहीं देख पा रहा था, तो मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए बहते बहते, अब इधर आ जाओ। कब तक इस धारा में बहते रहोगे? थक गए होगे और बहते बहते बुझ जाओगे, क्योंकि दिया जो है यमुना जी में हम बहाते हैं तो आगे जाकर बुझ जाता है। तो बुझने से पहले इधर आ जाओ, मैं इशारा कर रहा हूँ मेरे पास आ जाओ। तो कुछ दिए आ गए बुझने से पहले। मैंने उन्हें अपने हाथ में उठा लिया और कहा कि अब तुम बुझ भी जाओ तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में आ गए हो। अगर तुम बुझ भी जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको मैं सर पर रखूँगा। तो मैया बोली कि इतनी परोपकारी हो तो जो दिए बह गए हैं उनको ही बुला लो, उनको क्यों नहीं बांधा आपने? तो कन्हैया बोले कि मैं सबको कह रहा था कि आ जाओ, लेकिन जो आ गए उन्हीं को मैंने अपने पीताम्बर में बांध लिया, अपने सर पर रखूँगा। तो आज से वो दियों का बोझ मेरे सर पर है, और जो बह गए, जो नहीं आए वो बह गए। तो भगवान करुणा करते हैं, किसी का दुख देख नहीं पाते, जो उसकी ओर आता है उसको अपने सर पर बिठा लेते हैं। तो भगवान को भी श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान भी जगत गुरु हैं, सबके गुरु हैं। भगवान भी सदगुरुदेव की तरह हैं।
धर्म की धारा में उतर गए, उस धर्म की धारा में उतर गए जो विधि निषेध की धारा थी। यह करो, ये मत करो, ये कर्म की जो धारा है उसमें बहते बहते हम कई बार बुझे हैं, कई बार जले हैं, और भगवान गुरुदेव की तरह हैं, सबको बुलाते हैं कि हमारी शरण में आ जाओ। इसी तरह इस धारा में बहते हुए को देखकर गुरुदेव भी भगवान की तरह अवतार लेकर आते हैं कि अब बहुत बहे, अब हमारी शरण में आ जाओ। इसलिए भगवान ने गीता में संदेश दिया कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पर मेरे प्रेमियों, ये भवरोग कब मिटेगा? उस औषधि का सेवन करोगे तब। कौन सी औषधि? गुरु के वचनों पर विश्वास। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। भोगों की प्राप्ति भले ही प्राप्त की प्राप्ति है, पर भगवान की प्राप्ति तो प्राप्त की प्राप्ति है। भगवान सामने हैं, उनका कोई पर्दा भी नहीं है। अगर पर्दा उठ गया मेरे प्रेमियों, पर्दा हम हटाएंगे तो भगवान सामने नज़र आ जाएंगे। भगवान हमारे सामने हैं, पर विचित्र बात ये एक को दिख रहे हैं, एक को नहीं दिख रहे हैं। एक कह रहा है कि भगवान मेरे सामने है, दूसरा कह रहा है कि भगवान है ही नहीं। प्रसंग वही है, पर भिन्न भिन्न अर्थों में भी हमें उसे देखना चाहिए। यहाँ पर समझाने के लिए प्रसंग आया, भगवान शंकर और सती माता दोनों आए हैं और दोनों को भगवान दर्शन दे रहे हैं। पर शंकर भगवान तो राम जी को देखकर भाव से भरे हुए पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता बार बार प्रसन्न हो रहे हैं, नेत्रों में प्रेम की अश्रुधारा भराई है। शंकर जी स्नेह से भर गए, पर सती जी संशय से भर गई। भगवान शंकर को परमात्मा ब्रह्म दिख रहे हैं और सती जी को वो मानव दिख रहे हैं। कितना अद्भुत संकेत है कि भगवान शंकर किस भाव से भरे हैं और कहते क्या हैं कि शंकर भगवान सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो। भगवान राम से प्रणाम कर रहे हैं ऊपर से, पर सती जी संशय से भरी हैं। मेरे प्रेमियों, जीवन का सत्य भी यही है। सद्गुरु कौन है? जो परमात्मा से भरा हो, और भाव का अर्थ है जहाँ अभाव ना हो। जिसके लिए परमात्मा का अभाव नहीं, वही तो भाव में है। गीता में भगवान श्री कृष्ण भी तो यही कहते हैं मेरे प्रेमियों कि सद्गुरु कौन? जो परमात्मा के भाव से भरा हो, परमात्मा को देखकर जो स्नेह से भरा हो, वही सद्गुरु है। और परमात्मा सामने हो तो भी नहीं देख पाने के कारण जो संशय भरा है मेरे प्रेमियों, वो शिष्य है। शिष्य के मन में हमेशा संशय रहता है और गुरु के मन में संशय नहीं, क्योंकि उनके अंदर परमात्मा का भाव है। यही गुरु और शिष्य में भेद है। जो संशय से भरा हो वो शिष्य है, और भगवान के भाव से भरा है वो सद्गुरु है। एक स्नेह से और एक संशय से। सद्गुरुदेव कहते हैं कि एक बोतल में खारा जल भरा हो और दूसरे की बोतल में मीठा जल भरा हो। पहला कहे कि ज़रा मीठा जल डालो इसमें खारे में, तो वो कहेगा कि पहले खाली करो, नहीं ये भी खारा हो जाएगा। तो सद्गुरु भी कहते हैं कि हम अपने रस से तुम्हें भर देंगे, पर पहले उसे खाली करो जो पहले भरा है। क्या भरा है? राग, द्वेष, ईर्ष्या, जो हमारा मैल भरा है उसको खाली करो। पहले संशय का खारापन निकालो। हमारे मन में जो डाउट्स हैं, संशय है, उसको निकालो। संशय का खारापन कब निकलेगा मेरे प्रेमियों? अपने आप तो निकलेगा नहीं।
ढक्कन उस बोतल का खोला जाए और बोतल को उल्टी की जाए तो खारापन निकलेगा। तो ढक्कन क्या है मेरे प्रेमियों? ये मन हमारा जो है ढक्कन है, कपट का ढक्कन। और ये सीधी खड़ी क्या है? अहंकार। बोतल जो है अहंकार के प्रतीक है, अकड़ है। अभिमान छोड़कर, कपट छोड़कर ये झुक जाए तो इसका संशय बाहर निकल जाता है। और जब संशय बाहर निकल जाएगा तो गुरुदेव परमात्मा के रस से इसे भर देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बोतल ढक्कन खोलकर अगर गिर जाए तो सारा जल बाहर निकल जाता है। तो हमें कपट छोड़कर गुरुदेव के चरणों में गिर जाएं तो संशय का जल बाहर, जब हम गिर जाएंगे, ढक्कन को खोल देंगे तब। लेकिन हम जाते कहाँ हैं? जहाँ ये विश्वास होता है कि यहाँ कुछ मिलेगा, यहाँ पर कुछ प्राप्ति होगी, हम वहीं जाते हैं। इसीलिए वो स्वामी जी ने लिखा कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा।